हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप भाई। एक कन्फ्यूजन बड़ी मुश्किल से दूर हुई। किस चीज़ की? फॉरेन सेंस वाली। बड़े कंफ्यूज थे आप लोग उसके अंदर। हमने इतनी आसानी से उसको समझाया कि हमारे तमाम स्टूडेंट उसको समझने के काबिल हो गए। अब फॉरेन सेंस में आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी। आपको पता है कहाँ मुझे फॉर लगाना है, कहाँ सेंस लगाना है। आज लेकिन एक और कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। वो कन्फ्यूजन किस चीज़ के मुतालिक है? वो है प्रीपोजिशन के मुतालिक। लेकिन इसको भी हम ऐसा क्लियर करेंगे, आपको इतनी आसानी से समझाएंगे कि ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा और किसी किस्म की प्रीपोजिशन में आप कभी कोई गलती नहीं करेंगे। अच्छा, प्रीपोजिशन होती क्या है? हम आज तक देखते हुए आए हैं कि इन, ऑन, एट, अंडर, ये हमारी प्रीपोजिशन कहलाती हैं। ये टाइम में भी होती हैं और ये हमारी जगह के लिए भी होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसके यूजेस हैं। अच्छा, प्रीपोजिशन सिर्फ यही वर्ड नहीं है, इसके अलावा विद, अबाउट, अबव, अक्रॉस, राउंड, बिटवीन, इस तरह के लफ्ज़ भी प्रीपोजिशन होते हैं। लेकिन इनको आम तौर पे प्रीपोजिशन के तौर पे लोग पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे और प्रीपोजिशन को बहुत आसानी से समझाएंगे। अच्छा, प्रीपोजिशन को सादा से अल्फाज में एक आम सी ज़बान के अंदर समझने के लिए तो इतना काफ़ी है कि प्रीपोजिशन उन अल्फाज को कहते हैं जो किसी दो फ्रेज़ को, फ्रेज़ किसको कहते हैं? एक ऐसा जुमला कि जो बात समझ में आने के काबिल हो। तो दो फ्रेज़ को या दो, ये कह लीजिए, बातों को आपस में जो लफ्ज़ मिलाता है उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर ये कहूँ, द मैन एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ आदमी, द मैन प्लेटफॉर्म, अगर मैं इसमें दरमियान में एट ना लगाऊं तो आप क्या माने समझेंगे? इसके कोई माने नहीं समझेंगे। दो अलग अलग बातें हो जाएंगी ये, ठीक है। तो उन बातों को यकजा करने के लिए, उनको माने देने के लिए, उनको आपस में मिलाने के लिए, कनेक्शन पैदा करने के लिए जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं हमारे प्रीपोजिशन। बड़े काम के होते हैं, बड़े दिलचस्प होते हैं, लेकिन थोड़े से कन्फ्यूजिंग होते हैं। और आज हम आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ही ये लेक्चर तैयार कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो मैं एक बहुत सादा सी बात आपको समझा दूं कि प्रीपोजिशन के आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो हैं एट, ऑन और इन, यानी कि टाइम के मुतालिक। ये लफ्ज़ जगह के मुतालिक भी इस्तेमाल, प्लेसेस के मुतालिक भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो टाइम से मुतालिक है, एट और इन का। अच्छा, यहाँ देखिए आप, मैंने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, नज़र आ रहा है आपको? बुनियादी तौर पे क्या है कि इस ट्रायंगल में हम ये तीनों वर्ड डालेंगे। हम डालेंगे एट, हम डालेंगे ऑन और हम डालेंगे इन। तीनों वर्ड डाल देंगे। अच्छा, इनको हमने क्यों डाला और इस तरह ट्रायंगल क्यों बनाया, वो आपको बहुत ही आसान अल्फाज में इन तीनों का इस्तेमाल करने के लिए हमने ट्रायंगल बनाया और इसमें तीनों वर्ड डाले। अब आपको मैं जब इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होते हैं, तो आप ख़ुद ब खुद इसमें डालने के काबिल हो जाएंगे, इस ट्रायंगल को फिल कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, हम कहते हैं एट हम कहाँ यूज़ करते हैं? वी यूज़ एट फॉर प्रिसाइज और स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे। दिन, एक सिर्फ एक दिन का कोई भी टाइम, छोटा सा टाइम, उसको प्रिसाइज टाइम को जब हम बयान करने लगते हैं तो हम यूज़ करते हैं एट। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए, हम कहते हैं एट 5 o'clock, 5 बजे। कितना बड़ा टाइम होगा 5 बजे? ठीक है, 5 बजे हमने कहा, तो 5 बजे इतना सा टाइम है। हमने कहा एट लंच टाइम, लंच टाइम कितना बड़ा होगा? ज़्यादा, आधे घंटे, पौन घंटे का लंच टाइम होगा। एट 9:30, 9:30 एग्जैक्टली हमने कहा दिन का एक हिस्से का एक टाइम। हमने कहा एट सनसेट, सूरज गुरूब होते वक्त कितना वक्त लगता है? बहुत मामूली सा टाइम। इसी तरह एट मिडनाइट, मिडनाइट रात 12 बजे, ठीक है। तो इस तरह के टाइम के अंदर, जो कि दिन के वक्त का एक मखसूस टाइम, पिन पॉइंट करके हम टाइम बता रहे हों कि भाई 9 o'clock, हमने कहा 5 o'clock, एट लंच टाइम, मिडनाइट, सनसेट, ये तमाम जितने भी हैं ये वो हैं जो कि हमारे एट के साथ इस्तेमाल होंगे। अभी हम इस ट्रायंगल की तरफ नहीं जाते, मज़ीद आपको समझाते हैं, फिर उस तरफ जाएंगे। ऑन हम अब इसके बाद फिर कहाँ यूज़ करेंगे? इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। अब तो अभी तक तो हमने छोटा सा स्पेसिफिक टाइम है कहा ना, 9 o'clock, थोड़ा सा टाइम, दिन का एक हिस्सा, सही है।
हम कहते हैं ऑन को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ऑन को हम इस्तेमाल करेंगे फॉर डेज़ एंड डेट्स। तारीख़, पूरी एक तारीख़, कितने दिन, कितनी देर की एक तारीख़ होती है, कितने घंटों की? 24 आवर्स की, 24 घंटे की। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कहें 9 मार्च, कितनी देर की होगी? 24 घंटे होंगे ना उसके अंदर, 9 मार्च के अंदर, ठीक है। और या फिर कोई दिन, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, संडे, थर्सडे, हमने कितने वक्त का जिक्र किया? सिर्फ एक दिन का, ठीक है। तो उस एक दिन के लिए या उस एक तारीख़ के लिए प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, वो होगी ऑन, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर एक टाइम, सिर्फ एक टाइम 9 o'clock, छोटा सा टाइम। यहाँ हमने क्या कहा? दिन और तारीख़ हम थोड़े से बड़े हो गए, ठीक है। थोड़ा सा हमने अपने दायरा हमने बढ़ा दिया। पहले हम एक बिल्कुल मामूली से एक नुक्ते पर थे कि 9 o'clock, बस 9 o'clock। उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने कहा दिन और तारीख़, इनके लिए हम जब इस्तेमाल करेंगे, हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे ऑन। अब उससे आगे बढ़ते हैं। हम फिर तीसरे नंबर पे कहते हैं कि इनको कहाँ इस्तेमाल करेंगे? इनको हम इस्तेमाल करेंगे फॉर लॉन्गर पीरियड्स, उन टाइम के लिए कि जो बहुत बड़े बड़े टाइम हो। मसलन क्या हो सकते हैं? एक साल, एक सदी, ठीक है। देखिए आप, मार्च, इन मार्च, हम जब इन लगा देंगे तो मार्च के साथ इन मार्च हो जाएगा। इन 1989 पूरा साल, ठीक है। इन 18th सेंचुरी, पूरी एक सदी। इन द मिडिल एजेस, मिडिल एजेस के अंदर, मिडिल एजेस बहुत बड़े, सही है। इन द पास्ट, माजी के अंदर, अब माजी कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है माजी। इन द विंटर, सर्दी के मौसम में, सर्दी का मौसम किसी एक दिन का तो नहीं होता ना, सही है, कि हर जगह मुख्तलिफ होता है, लेकिन कम से कम 5-6 महीने का, 4 महीने का तो होता है, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकता है। दी 80s, 80 की दहाई में। दी फ्यूचर, मुस्तकबिल में। मुस्तकबिल कितना बड़ा हो सकता है किसी का? बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। वीक के अंदर नहीं लग सकता एक? हाँ, वीक में भी आ सकता है। यहाँ असल में यहाँ जो आएगा वो वीक भी आ जाएगा। मिसाल के तौर पर हम वीक भी यहाँ डाल देते हैं, चले, इन अ वीक, ठीक है। अच्छा देखिए, हमने अब यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक आ गए। हमने कहा एट, सिर्फ दिन के एक मखसूस टाइम, 9 o'clock, 10 o'clock, बस इसके लिए, ठीक है। ऑन, दिनों के लिए, पूरे दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, यानी कि इससे बड़ा हमने कर दिया इसको, 24 घंटे के लिए और एक पूरी तारीख़ के लिए, सही है। जैसे मेरे 25 तारीख़ का पूरा दिन 24 घंटे। फिर उसके बाद हम आए साल पर, सदी पर, विंटर, 1980 की दहाई, इस तरह के जो वर्ड हैं उन पर आए, यानी कि लॉन्गर पीरियड। लॉन्गर पीरियड सबसे बड़ा, यानी कि साल, सदियाँ। उसके बाद उससे छोटा क्या आया? डेज़ और डेट्स, तारीख़ और दिन, एक दिन एक तारीख़, सही है, सिर्फ कोई भी दिन एक। उससे छोटे हम जब गए, उससे छोटा हमने टाइम को जब किया, कहाँ आ गए हम सिर्फ एक प्रिसाइज टाइम पे आ गए, 9 o'clock, 10 o'clock या मिडनाइट, लंच टाइम, सनसेट। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। अब आते हैं ट्रायंगल की तरफ। इस ट्रायंगल को हमने वैसे तो फिल कर दिया है, लेकिन क्या आप समझना ये आसान है? बहुत आसान हो गया आपके लिए। हमने कहा भाई नीचे से चलते हैं, इन, साल, सदियाँ, बहुत बड़ा, हमने बड़ा बनाया हुआ इसको आपकी नज़र में, ठीक है। ये सारा का सारा इतना बड़ा है, ठीक, काफ़ी बड़ा। उसके बाद उससे छोटा, दिन और तारीख़, 24 आवर्स, ये हमने छोटा बना दिया, ठीक। उसके बाद हम चले उससे छोटे पर, तो हमने एट बना दिया, यानी कि सबसे छोटा जहाँ वक्त इस्तेमाल करेंगे हम अपनी प्रीपोजिशन के साथ, वहाँ हम एट लगाएंगे। उससे ज़्यादा हम बड़े दिन की और तारीख़ की बात करेंगे, एक दिन एक तारीख़, तो ऑन लगाएंगे। और साल, सदियों की बात करेंगे, बहुत लंबे पीरियड की बात करेंगे, तो हम क्या लगाएंगे? इन लगा देंगे। तो हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको इस मिसाल से आसानी से समझ आ गया होगा। अब कुछ सेंटेंसेस हम देख लेते हैं इनके। पहले हम देखते हैं एट का सेंटेंस। शी अराइव्ड एट 5 o'clock, वो 5 बजे पहुंची, आई, ठीक है। शी अराइव्ड एट 5 o'clock, कितना बड़ा टाइम है ये? बहुत छोटा सा टाइम है, 5 o'clock, बहुत बड़ा तो टाइम नहीं ना, 5 o'clock। अब हम देखते हैं ऑन, इसकी मिसाल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है? शी अराइव्ड ऑन फ्राइडे,
पूरा दिन, हमने पूरे दिन को बयान किया, हम कोई मखसूस टाइम इसमें बयान नहीं कर रहे, ठीक है। इसमें हम यहाँ भी कह सकते हैं शी अराइव्ड ऑन 25 मार्च, कह सकते हैं ना, पूरे दिन की हम बयान जब कर रहे हैं चीज़ें तो, ठीक है। दिन और तारीख, इन हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, लंबे टाइम के लिए, साल सदियों के लिए। शी अराइव्ड इन अक्टूबर, सही है। शी वॉज बोर्न इन 1989, ठीक। तो इस तरह के वो सेंटेंसेस कि जिनमें हम इन, ऑन और एट इस्तेमाल करते हैं, उसको हमने अलग अलग क्लासीफाई करके आपको दिखाया। इसके बाद हम इसकी थोड़ी टेक्निकलिटीज समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं वी से इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ठीक है। यानी कि हम मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के साथ इन लगाएंगे। मिसाल के तौर पर आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, मैं कल सुबह तुमसे मुलाकात करूँगा, ठीक है। लेकिन ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, लेकिन जहाँ दिन और वक्त यानी कि हमारा कम्बिनेशन हो जाए एट और ऑन का, वहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अपने जुमले को तब्दील कर देंगे और वहाँ पर हम इन नहीं लगाएंगे बल्कि ऑन लगाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, हमने यहाँ कहा इन दी मॉर्निंग, एक दिन की बात हम कर रहे हैं, एक मखसूस टाइम की, छोटे टाइम की। लेकिन जब हमने फ्राइडे कह दिया तो फ्राइडे की मॉर्निंग जो है उसको, क्योंकि दिन का हम हिस्सा बता रहे हैं, उसका हमने दिन का जिक्र किया, तो दिन के साथ हमारे ऑन आ जाएगा और आखिर में मॉर्निंग आ जाएगा। हम यहाँ इन फ्राइडे मॉर्निंग नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, ऑन संडे आफ्टरनून, ऑन मंडे इवनिंग। मिसाल के तौर पर सेंटेंस देख लीजिए, एग्जाम्पल, ऑल बी एट होम ऑन संडे मॉर्निंग, मैं संडे मॉर्निंग घर पर ही होऊंगा। हम यहाँ ये नहीं कह रहे, हम यहाँ नहीं कह रही है कि इन संडे मॉर्निंग, क्यों नहीं कह रहे, कि असल में उससे अगला जो हमारा वर्ड है बेसिकली हम उसके साथ कम्बिनेशन बनाएंगे, बजाय इसके कि मॉर्निंग के साथ बनाएं, उसके साथ कम्बिनेशन बनाएंगे। और हम जब हमने क्या कहा यहाँ पर, फिर हमारा दिन के साथ कम्बिनेशन होगा तो हम क्या कहेंगे, ऑन इस्तेमाल करेंगे। तो हमने लिहाजा यहाँ पर ऑन इस्तेमाल किया और मॉर्निंग को हमने अलग कर दिया, मॉर्निंग को इसके साथ मिला दिया। मॉर्निंग किसकी, संडे की मॉर्निंग, और संडे किसके साथ, कम्बिनेशन में ऑन के साथ, हमारे कानून के मुताबिक, ठीक है। आगे देखिए आप, डू नॉट यूज़ एट, ऑन, इन, बिफोर। आपने ऑन, इन और एट को इससे पहले यूज़ नहीं करना, यानी कि जहाँ ये वर्ड हमारे आ जाएं वहाँ आप इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, ना ऑन यूज़ करेंगे, ना एट यूज़ करेंगे, ना इन यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ नहीं करेंगे, ये कानून है, ठीक है। जहाँ पर लास्ट का वर्ड आ जाए सेंटेंस के अंदर, नेक्स्ट का आ जाए, दिस का आ जाए, एवरी का आ जाए, उन जगहों पे आप कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद एक सपोर्ट दे रहे हैं, ये वर्ड खुद सपोर्ट दे रहे हैं जुमले को बीच में डलकर, जुमले के बीच में आकर इंसर्ट होके एक सपोर्ट दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर आई सी यू नेक्स्ट फ्राइडे, आई सी यू नेक्स्ट फ्राइडे, हमने यहाँ बयान कर दिया कि कौन सा फ्राइडे, भाई नेक्स्ट फ्राइडे, आने वाला फ्राइडे। एक ऐसी चीज़ डाल दी जो कि उसका टाइम बयान कर रही है, नेक्स्ट माने अगला फ्राइडे। तो हम यहाँ पर फिर अपना कोई प्रीपोजिशन दूसरा इस्तेमाल नहीं करेंगे टाइम का, ठीक है। हम ये नहीं कहते ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, ऑन तो हम लगाएंगे नहीं। फिर देख लीजिए दूसरा जुमला, एग्जाम्पल के तौर पर, दे गॉट मैरिड लास्ट मार्च, पिछले मार्च में उन्होंने शादी की। हम ये यहाँ हमने क्या लगाया, यहाँ जिस तरह हमने नेक्स्ट लगाया था यहाँ हमने लास्ट लगा दिया, पिछले मार्च में, सही है। हम यहाँ नहीं कहेंगे इन लास्ट मार्च, ठीक है, हरगिज़ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कि हमारे ये कानून बन गया कि जहाँ पर भी हम लास्ट, नेक्स्ट, दिस और एवरी सेंटेंस के अंदर लगा देंगे, वहाँ पर हम प्रीपोजिशन एट, ऑन और इन नहीं लगाएंगे। क्लियर, चलें आगे चलते हैं। आगे हम कहते हैं वी आस्क। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी टेक्निकल गलतियाँ करते हैं, लेकिन वजह क्या होती है कि जिस तरह मैं हमेशा कहता हुआ आया हूँ कि यहाँ पढ़ाने वाले वो भी वही लोग हैं जो कि यहाँ के माशरे से पढ़कर और स्कूलों से, यहाँ के सिस्टम से, आम टीचर से पढ़ के ऊपर तक आए और यहीं की ज़बान हम सीखे और यहीं की इंग्लिश हम बोलना शुरू हो जाते हैं। कोई गोरे का तो इम्पैक्ट इसके अंदर नहीं होता, कोई गोरों को तो हाथ नहीं होता।
लेकिन क्योंकि मेरी ज़िंदगी इंग्लैंड में गुजरी और मैं दोनों सिस्टम को ब्लेंड करता हूँ, पाकिस्तान और इंग्लैंड को, तो लिहाजा मैं आपको वो चीज़ें बताता रहता हूँ साथ साथ कि जो टेक्निकलिटी होती हैं, कानून होता है, और वो सही चीज़ होती है जो कि बोलने में आए, ताकि आप गलती ना करें। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए आइल्स की जो तैयारी करते हैं, वहाँ बड़ा ही काउंट होता है। जो बाहर जाना चाहते हैं, जो करस्पॉन्डेंस बाहर से गोरों के साथ करते हैं, ईमेल किसी को भेजते हैं या कुछ करते हैं, इस तरह की चीज़ें, उनके लिए ख़ास तौर पे चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मैंने बहुत देखा कि लोग कहते हैं कि भाई एट व्हाट टाइम आर यू डूइंग दिस। सही है, याद रखिए कि व्हाट टाइम के साथ कभी भी एट यानी कि प्रीपोजिशन या कोई भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, क्लियर। जब आपने व्हाट टाइम कह दिया तो वो अकेला ही व्हाट टाइम होगा। यहाँ बड़े धड़ल्ले से कह देते हैं एट व्हाट टाइम आर यू डूइंग दिस, एट व्हाट टाइम विल यू कम, लेकिन ऐसा नहीं है। सही है, तो एट कतई तौर पे इस्तेमाल नहीं होगा उन सेंटेंसेस के अंदर कि जहाँ हम व्हाट टाइम यूज़ कर लें। मिसाल के तौर पर व्हाट टाइम आर यू गोइंग, तुम किस वक्त जा रहे हो या किस वक्त जाओगे। सही है, तो यहाँ पर हम एट नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम अपना जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे व्हाट टाइम, वही काफ़ी है। हमें किसी किस्म का कोई प्रीपोजिशन इसमें लगाने की कतई ज़रूरत नहीं है। क्लियर। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया कि हम अगर किसी बीमार का हाल मालूम करें तो हम कहेंगे हाउ आर यू डूइंग, जबकि मैंने बताया था कि हाउ डू यू डू हम उस जगह इस्तेमाल करेंगे जहाँ हम किसी भी शख्स से, किसी पर्सन से फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हों, किसी बंदे से फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हों। फ़र्स्ट टाइम मिलेंगे तो क्या कहेंगे, हाउ डू यू डू, और इसका जवाब भी हाउ डू यू डू। इसका जवाब कुछ और नहीं है, आई एम फाइन या इस तरह के कोई वर्ड नहीं है इस तरह के जवाब, इसके जवाब। और अगर किसी से सिंपल हाल मालूम करना चाहें कि भाई आप कैसे हो, तो हम कहेंगे हाउ आर यू। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए और सीखनी भी ज़रूर चाहिए। चलें, अब क्योंकि ये भी कंफ्यूजिंग है तो हमने आपके लिए ये किया कि इसकी एक्सरसाइज आपके लिए हमने डिज़ाइन की है, फिल इन द ब्लैंक्स हम करेंगे ताकि आपको हम दिमाग में ये चीज़ें बिठा दें कि प्रीपोजिशन, कौन सा प्रीपोजिशन किस जगह आना है। क्लियर। चलें, चलते हैं इसकी तरफ, एक्सरसाइज हम करते हैं। मिसाल के तौर पर पहला देखिए आप, पहला है I'll see you फ्राइडे, क्या आना चाहिए इस कानून के मुताबिक, ऑन फ्राइडे। यहाँ आ जाएगा ऑन फ्राइडे। क्यों आएगा, क्योंकि हमने कहा डेज़ और डेट्स के लिए हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। तो डे है, फ्राइडे एक दिन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑन इस्तेमाल करेंगे। दूसरा सेंटेंस आप देखिए, I'll see you नेक्स्ट फ्राइडे, इसमें क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने कानून पढ़ चुके हैं कि जहाँ भी लास्ट, नेक्स्ट, दिस और एवरी कह दें वहाँ हम कोई प्रीपोजिशन दूसरी नहीं लगाएंगे, ना इन, ना ऑन, ना एट, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, लोग उसके बावजूद इस्तेमाल करते हैं, आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। बहुत लोग बोलते हैं, बड़े धड़ल्ले से बोलते हैं, ये गलती करते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी मदर टंग नहीं है इस वजह से हमें चीज़ें समझ नहीं आती। तो आज आपको टेक्निकलिटी हम बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। थर्ड पे क्या है, व्हाट आर यू डूइंग सैटरडे, क्या आना चाहिए, ऑन सैटरडे। क्यों आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, एक दिन है, बिल्कुल। हम जब दिन की बात करते हैं, हमने यहाँ कहा डेट्स एंड डेज, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, व्हाट आर यू डूइंग ऑन सैटरडे। लेकिन अगर यहाँ ये होता व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट सैटरडे, तो हम क्या लगाते, कुछ नहीं लगाते, ये कानून यहाँ पर आ जाता फिर। ठीक है, चलें अगले की तरफ चलते हैं, नंबर 4 की तरफ। दे ऑफ्टन गो आउट। अच्छा, ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर इस ऑफन जो वर्ड मैं देखा अक्सर पाकिस्तान में बोलते हैं, बेसिकली तो हमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर ब्रिटिश इंग्लिश ही बोलनी चाहिए, क्योंकि हमारे आबा व अजदाद जो इंग्लिश सीख चुके हैं उनसे, जो गोरे यहाँ हुक्मरानी हम पे करते थे, तो उस वक्त से लेकर आज तक जो इंग्लिश चलती भी आ रही है वो ब्रिटिश इंग्लिश ही है। ये तो एक अमेरिकन इन्फ्लुएंस है कि दुनिया के अंदर, क्योंकि अमेरिका बाद में छा गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज ख़त्म होता गया पूरी दुनिया के अंदर से और अमेरिका आगे बढ़ता गया, तो उस वजह से हम अमेरिकन को भी अपनाने की कोशिश करते हैं। एक लेसन हम बनाएंगे जिसमें हम अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का बिल्कुल बहुत बेहतरीन फ़र्क आपको दिखाएंगे, ऐसी चीज़ें जो कि आपके अकल को हैरान कर देंगी। चलें इस तरफ चलते हैं। दे ऑफ्टन, मैं बता रहा था कि ब्रिटिश इंग्लिश में इस वर्ड को हम
ऑफन नहीं कहते बल्कि ऑफ्टन प्रोनाउंस करते हैं। दे ऑफ्टन गो आउट द इवनिंग्स इन द इवनिंग। चलें जी, अगला सेंटेंस हम देखते हैं। वी यूजुअली हैव अ हॉलीडे द समर। क्या आना चाहिए? इन द समर, क्योंकि हमारा कानून यहाँ पर इसका था। वी ऑफ्टन हैव अ शॉर्ट हॉलीडे क्रिसमस। क्या आना चाहिए? ऑन क्रिसमस आना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ हमारा ये कानून था ऑन वाला। पॉलिन गॉट मैरिड 2010। 2010 में पॉलिन ने शादी की। क्या आना चाहिए? इन आएगा। क्यों? क्योंकि हम एक पूरे साल का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। 2010 सही है। फिर आप उससे अगला देखिए। पॉलिन गॉट मैरिड 18 मई 2010। क्या आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? बिल्कुल, एक पर्टिकुलर दिन की बात हो रही है। किस दिन की? 18 मई के दिन की बात हो रही है। सही है, तारीख की यानी कि बात हो रही है, डेट्स। लास्ट सेंटेंस देखते हैं हम। क्रिस इज़ गेटिंग मैरिड दिस ईयर। क्या आना चाहिए? ऑन, इन या एट? कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारा ये कानून यहाँ पर है, दिस में हम कोई अपनी प्रीपोजिशन नहीं लगाते, तो लिहाजा यहाँ पर भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा लेक्चर पसंद आया और आप आइंदा भी इतने आसान तरीके से समझने के लिए चीज़ों को और इंग्लिश के माहिर बनने के लिए आप हमारे लेक्चर देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए कि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ मिल सकें, और इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।